गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पूरी तरीके से समझ लिए थे और सीख लिए थे चीज। और आज हम जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं। तो कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। क्या कहता है? वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रेशर वेव्स। ये कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कहता है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन। दिस मीन्स दैट द वेव फ्रॉम ए राइट एंगल with the direction it travels। ये कहता है ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वेव जो प्रोपगेट होती है उसमें से सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। और नीचे वाले भाग को ट्रफ। क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। और जब एक साइकिल वेव कोई भी कंप्लीट होता है, देखिए यहां तक एक वेव हो गया, तो उसको बोला जाता है वेवलेंथ। या फिर यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया वेवलेंथ, जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें पहला टर्म्स जो हम जानने वाले हैं वो होने वाली है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिटरमाइन कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम्स के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसकी यूनिट जो होती है, फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं, वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होगी इसकी यूनिट? फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिटरमाइंस पिच ऑफ ए साउंड। साउंड की पिच को डिटरमाइन करने का काम करती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि गर्ल्स की जो पिच होती है हाई होती है, श्रिलेंस हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वोकल कोड जो होती है वाइब्रेट क्विकली, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करती है। फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से पिच जो होती है ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म में आते हैं, वो है एम्पलीट्यूड। तो हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आगे हम डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए अभी जानते रहिए कि क्या है डायग्राम से, आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है। तो अभी जानते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या करती है? लाउडनेस को डिटरमाइन करने का काम करती है। और एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, डीबी। डेसिबल से यूनिट मेजर किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में आगे बताया गया है कि एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ maximum displacement of medium from their mean position when the sound is produced। ये कहता है कि एम्पलीट्यूड हाई तब होती है, एम्पलीट्यूड अगर हाई रहेगी तो मीन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड होगी ज्यादा ऊंचा रहेगी, और कम रहेगी तो मीन पोजीशन से कम ऊंचा रहेगी। जितना आप ज्यादा आवाज से बोलेंगे उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी, वो ज्यादा ऊंचा तक जाएगी। ये हो गया ज्यादा एम्पलीट्यूड, और ये हो गया कम एम्पलीट्यूड। ये होती है एम्पलीट्यूड। आगे हम इसको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि उस डायग्राम से आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है। तो आप देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि वेव जो प्रोपगेट होती है वो वहां से समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एम्पलीट्यूड क्या होती है? ये डिटरमाइन करती है लाउडनेस। जब
आपकी आवाज स्लो, तब आपकी देखिए ये एम्पलीट्यूड इतना होगी, ये है एम्पलीट्यूड। और वहीं जब आप लाउडली बोलेंगे, तेज आवाज में बोलेंगे, तब ये देखिए एम्पलीट्यूड इतनी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड, जो कि बढ़ जाएगी। यहां पर ये ऊंचा हो जाएगा। किसकी बात हो रही है यहां पर? एम्पलीट्यूड की। तो और कहता है कि एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द loudness of amount of a maximum displacement of vibrating from their mean position when the sound is produced। ये मीन पोजीशन से देखिए इसकी कितनी हाइट है और इसकी कितनी हाइट है। इसकी ज्यादा है, मतलब कि इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि ये लाउडर साउंड है। इसकी साउंड जो है लाउडर, आप लाउड इस साउंड में बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी, और वहीं आपकी साउंड कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगी। इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और वही बात है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए सेम टाइम में यहां पर देखिए कितना वेव हो गया, 1 2 4 वेव यहां पर हो गया, और एक ही है, यहां पर एक वेव कंप्लीट हुआ इसका। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी जो होती है डिटरमाइंस पिच ऑफ ए साउंड। पिच को डिटरमाइंस करती है साउंड की पिच। जैसे कि गर्ल्स होती है, उसकी पिच क्या होती है? हाई होती है। गर्ल्स की पिच हाई होती है, और श्रिलनेस भी ज्यादा होती है। वोकल कोड से की मैं बात कर रहा हूं, वोकल कोड। यहां पर देखिए सेम टाइम में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, और ये सेम टाइम में एक बार। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? यहां पर क्या हो रहा है कि वेव टेकिंग लेस टाइम टू वाइब्रेट। वेव जो है कम टाइम में प्रोपेगेट हो रही है, और यहां पर वेव प्रोपेगेट होने में ज्यादा समय लग रहा है, और यहां पर फास्ट हो रहा है वही वेव प्रोपेगेट। तो उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जितनी चीजें मैंने आपको समझाई बताई है, उसको क्या करेंगे आप नोट डाउन कर लेंगे। आप कॉपी में नोट्स बना लेंगे। इसको वीडियो को रोक करके नोट्स बना लें इसका। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे, जो कि हम साउंड चैप्टर के लास्ट पड़ाव में रहेंगे, और साउंड चैप्टर कुछ 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और आगे के चैप्टर को जानेंगे और समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।